Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की जो है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28 करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट आपको 8 सितंबर के लिए दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। टू इंश्योर गुड हेल्थ, ईट लाइट, ब्रीथ डीप, लिव मॉडरेटली, कल्टिवेट चेयरफुलनेस एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली लाइन से ये बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, तो ये इंश्योर करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी हेल्थ जो है वो हमेशा अच्छी रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ईट लाइट यानी कि हल्का खाना खाना चाहिए, ब्रीथ डीप गहरी सांस लेनी चाहिए, लिव मॉडरेटली। लिव मॉडरेटली का मतलब है यहाँ पर मॉडरेट का होता है मतलब कि एक्सट्रीम्स में नहीं जीना, ना ज़्यादा हाई फाई और ना ही ज़्यादा बुरा, ठीक है, बिल्कुल बीच में यानी कि मध्यम में, यानी कि नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए हमें। कल्टिवेट चेयरफुलनेस, कल्टिवेट चेयरफुलनेस मतलब कि हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए और इंटरेस्ट मेंटेन करते रहना चाहिए। अब जिस चीज़ में आपको खुशी मिले ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए, अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें करती रहना चाहिए, ताकि आप जो है लाइफ में जो है डिप्रेस्ड या बोरिंग फील ना करें, ठीक है। और अगर आप बोरिंग फील नहीं करेंगे तो आप अपने आप ही खुश रहेंगे और आपकी जो हेल्थ है वो और भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया है जो कि मिलेट्स के ऊपर है, न्यूट्रिशन के ऊपर है, और यहाँ पर कुछ इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही ईजी और छोटे छोटे आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जल्दी से हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो अक्रॉस इंडिया सितंबर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज न्यूट्रिशन मंथ। तो यहाँ पर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि पूरे भारत देश में जो है सितंबर 2020 जो है किस महीने के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में। ये ऐसा किसने अनाउंस किया है? ऐसा अनाउंस किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इनका जो मंथली ब्रॉडकास्ट हुआ था, यानी कि इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑफ 67th एडिशन ऑफ मन की बात। आप सभी को पता है कि उनका एक मंथली ब्रॉडकास्ट आता है, हर महीने आता है मन की बात, जिसमें कि वो सभी देशवासियों से बातें करते हैं। तो उनका जो अभी जो 67th एडिशन था, 67th टाइम उन्होंने जो हम सबसे बात की थी, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, ये ऐलान किया था कि जो सितंबर का जो महीना है वो न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो द पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो उस बातचीत में, उस मन की बात में जो है उन्होंने न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात की थी, और ये कहा था सेइंग दैट इट हैड प्लेड अ की रोल इन बिल्डिंग अ नेशन, कि जो न्यूट्रिशन है ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एक देश को बनाने में। क्योंकि अगर किसी देश के जो देशवासी हैं, जो भी लोग हैं, वो सेहत उनकी अच्छी रहेगी तो तभी तो वो हर चीज़ कर पाएंगे, है ना। अगर वही बीमार रहेंगे तो उस देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। और बाकी सारे सिस्टम्स तो हमारी हेल्थ से वैसे ही इफेक्ट हो जाते हैं, बाकी सभी चीज़ें, है ना। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो हम बाकी कोई काम नहीं कर पाते हैं। इन दिस रेवोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्रांति में, जो पोषण की जो क्रांति है, इसमें जो है लोगों का भाग लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि ही ऑल्सो मैंशनड एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि जो बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं उनका जो है एक एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, ठीक है, कि जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं उन सब की रिपोर्ट कार्ड आपको मिलती है। तो इसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि ही ऑल्सो मैंशनड एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स स्टेटिंग देयर हेल्थ अलॉन्ग विद द यूजुअल एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स, की उसके साथ साथ बच्चों को उनका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाए, ठीक है। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स सच एज ज्वार, बाजरा, रागी एज पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर कंट्री। तो उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है कि जो है जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स जो है वो बाजरा होता है, ठीक है। ये जो है छोटे छोटे दानों वाले जो है वो होते हैं, एक तरह से अनाज की तरह होते हैं, पर इनके दाने बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इन्हें बाजरा कहा जाता है हिंदी में। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिया गया है पर्ल मिलेट, इसको हिंदी में बाजरा कहते हैं।
एक है फिंगर मिलेट जिसको रागी कहते हैं, एक है सोरगुम मिलेट जिसे कि ज्वार कहते हैं। तो जो है प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया था कि मिलेट्स जो है, जो बाजरा है, उसे हमें अपनी रोज़ की डाइट यानी कि रेगुलर डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? पोषण की कमी, ठीक है, जो कि हमारे देश में आप देख पाते हैं कि जो है बच्चों को सही पोषण नहीं मिल पाता, लोगों को सही पोषण नहीं मिल पाता। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इराडिकेट करने के लिए हमें जो है मिलेट्स को अपनी डाइट में रोज़ शामिल करना चाहिए। इसके बाद आपको दिया गया है कि मिलेट्स आर इंडिजिनस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस, ठीक है, वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स फॉर फॉडर एंड ह्यूमन फूड। तो यहाँ पर मिलेट्स के बारे में आपको बताया गया है कि ये जो है एक तरह से जैसे कहाँ पर जो है ये देश के जो है काफ़ी हिस्सों में उगाई जाती है, ठीक है। जो इंडिजिनस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पर बिलोंग करती है, वहीं की है। तो ये हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है, ठीक है, उगाई जाती है। और जो है ये स्मॉल सीडेड ग्रास होती है, एक तरह से छोटी छोटी घास होती है जिसमें कि छोटे छोटे दानों वाले जो है छोटे छोटे बीजों वाली ये घास होती है, जो कि पूरे विश्व में जो है काफ़ी जगहों पर उगाई जाती है। और ये सीरियल यानी कि दालों के रूप में, ग्रेन्स के रूप में, और इसको जो है किस लिए यूज़ किया जाता है? इसकी जो घास होती है उसको जो चारा होता है, जानवरों का चारा होता है, और ह्यूमन फूड यानी कि हमारा जो खाना होता है, इन दो चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स। मिलेट्स जो है एक इस तरह का फूड है जो कि एसिड नहीं फॉर्म करता है, विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। तो जब ये इसे सही मात्रा में खाया जाए तो जो है ये जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि ये नॉन एसिडिक होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक नहीं है, ठीक है। हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो है एसिडिक नहीं है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज़ जो बताई गई है, ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है कि हमें किसी भी चीज़ से कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और कितनी मात्रा में मिल रहे हैं, यानी कि क्या क्वांटिटी में मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है आपको पता चलेगा जैसे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, ये सभी जो है अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमें किस मात्रा में मिल रहे हैं किसी चीज़ से, वो उस चीज़ की न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो है मिलेट्स में जो है इसकी अपनी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं मिलेट्स। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी चीज़ के ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, ठीक है। और जो है चीज़ों को जो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, वो उन चीज़ों को हमारे अंदर सड़ने से रोकते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे सेल्स जो हैं वो डैमेज होने से बचते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर क्या बताया गया है, इनफैक्ट रागी इज़ नोन टू हैव द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल फूड ग्रेन्स। तो जो रागी है उसमें बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। सभी जो जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उन सब में, जितने भी अनाज हैं उन सब में रागी जो है वो ऐसा अनाज है जिसके अंदर की सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम हमें मिलता है। मिलेट्स यूज़ डाइवर्स। इसका जो यूज़ है वो डाइवर्स है। इसको बहुत तरह से आप खाने में मिला सकते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग इन सीरियल्स, दालों में, पॉरेज यानी कि आपका जो दलिया है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूप जो आप पीते हैं, ठीक है, ब्रेड्स और स्टफिंग्स, ब्रेड्स और कई चीज़ों में जो है इन्हें स्टफ़ करके भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं पीने की, जो कि फर्मेंट करके पी जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कई तरह के सीड्स होते हैं, चिया सीड्स, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, इनको फर्मेंट करके पिया जाता है, ठीक है। जैसे कि फर्मेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की कमी में उसको ब्रेक डाउन करना। ये कौन करता है? ये काम करते हैं बैक्टीरिया और यीस्ट, ठीक है। किसी भी चीज़ को फर्मेंट करने का काम करते हैं, उसको जो है और छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। जैसे शुगर को वो और ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बेबी फूड्स यानी कि बच्चों के खाने में भी जो है मिलेट्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। The message conveyed is that we must take good care of our health and include millets in our diet to do so। तो जो अभी तक हमने जो समझा वो सब करने के लिए, अपनी हेल्थ जो है अच्छी रखने के लिए
पोषण पूरा पाने के लिए हमें जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और मिलेट्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर के मंथ को जो स्पेशल नेम दिया गया था वो क्या था? वो था न्यूट्रिशन मंथ। तो यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा आपका न्यूट्रिशन मंथ। तो ये हो गया आपका आंसर 1। उसके बाद है डैश इज़ अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। खराब न्यूट्रिशन के लिए क्या वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है? वो आएगा यहाँ पे आपका माल न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन मीन्स। थर्ड क्वेश्चन, इरेडिकेट का मतलब क्या होगा? ठीक है, टू रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि उस चीज़ को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन 4 मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट एंड आर्ग्यूमेंट गिवन बाय ऑल द पीपल। कि किसी चीज़ में लोगों का जो है इन्वॉल्वमेंट होना, पार्ट लेना या जो है अपना मत देना या जो है उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट जो है देना। तो यहाँ पर आंसर आएगा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो है यही बात की थी कि इसके लिए जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मेंशन्ड इन द पैसेज आर। तो 2 टाइप्स की जो रिपोर्ट कार्ड्स मेंशन की गई हैं वो हैं, एक तो है यहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, दूसरा आपका आएगा एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर मिलेट्स। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ। मिलेट्स आर इंडिजिनस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड grasses widely grown around the world as cereal crops, grains for fodder and human food। यहाँ पर इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। तो यहाँ पर जो नेटिव से मतलब है उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है उस जगह पे बिलोंग करती है, वहाँ वहीं की है या वहीं पर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इसका जो वर्ड आएगा वो आएगा इंडिजेनस। ठीक है, ये जो वर्ड है इसी का मतलब होता है नेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आर डेली मील्स। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं वी शुड। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से इंक्लूड मिलेट्स इन आर डेली मील्स बिकॉज। ठीक है, वी शुड इंक्लूड मिलेट्स इन आर डेली मील्स बिकॉज। उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। ठीक है, ईच मिलेट कम्स विद ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर इसके फ़ायदे दिए गए हैं। ठीक है, और जो है आप इसको चाहें तो आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं या फिर इसको आप पूरा यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है नेम एटलीस्ट 1 थिंग। तो आपको यहाँ पर जो है पूरा भी लिख सकते हैं आप इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है नेम एटलीस्ट 1 थिंग मेड ऑफ मिलेट्स दैट यू हैव ईटन और लाइक। तो ऐसी किसी चीज़ का नाम लिखना है जो कि आपने खाई हो, मिलेट्स की बनी हुई, या फिर आपने जो कि आपको अच्छी लगी हो। तो आई थिंक ब्रेड्स जो है वो सभी ने खाई हो सकती हैं, और जो पॉरेज है, दलिया है, वो सभी ने खाया हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक इन चीज़ों में से आप कुछ भी इनमें से किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 राइट अ 2-लाइनर स्लोगन ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक स्लोगन का, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि रिमेंबर व्हेन योर बॉडी इज़ हंग्री इट वांट्स न्यूट्रिएंट्स नॉट कैलोरीज। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि ईट अ हेल्दी मील टू हेल्प योर बॉडी हील। तो इस तरह के स्लोगन्स आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी कोई स्लोगन लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट ईजिली समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू टीचिंग गिवा।